आजादी। जरा याद करो कुर्बानी। विशेष जयमाला कार्यक्रम के सुनने वाले सभी फौजी साथियों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सेना जब चलती है अपने वतन की हिफाजत के लिए तो दुर्गम रास्ते भी उन्हें रोका नहीं करते। खौफ के बादल उन्हें डरा नहीं सकते। न चट्टानें उनके हौसलों से टकरा पाती हैं, न समंदर ही आड़े आते हैं। ये जज्बा किसी एक सैनिक का नहीं, बल्कि हर उस वीर सेनानी का होता है जिसके कदम देश की हिफाजत की जानिब उठते हैं। जंगी मैदानों से उठते शोलों में वो ताब नहीं होती जो सैनिकों को डिगा सके। जिस्म लहूलुहान हो सकते हैं लेकिन हौसले नहीं। अगर ऐसा है तो फतेह भी लाजमी है। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में हम सलाम करते हैं भारतीय सेना के बांके सिपाही मेजर मरियप्पन सारवनन को। जिनके नाम से ही भारतीय सेना का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। मेजर मरियप्पन सारवनन एक ऐसे युद्ध के रंगरूट सिपाही जो विश्व इतिहास के सबसे ऊंचे क्षेत्र में लड़ी गई जंग की घटनाओं में शामिल है, जिसे हम करगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। यूं तो आजादी के बाद भारत ने कई युद्ध देखे। शह और मात के इस खेल में तमाम फतेह भी अपने नाम की, लेकिन दुश्मनों का जी फिर भी न भरा। भारतीय सरहदों और उसके सुदूर इलाकों को पाने की भूख शत्रुओं को फिर एक बार ले आई युद्ध की दहलीज पर, और एक और युद्ध अपने अंजाम तक आ गया, जिसे हम करगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। दोस्ती की आड़ में सीने पे उतारा गया ये वो खंजर था जिससे लहू आज भी टपकता है, जिसकी टीस आज भी हम महसूस करते हैं। शहीदों की शहादत का मंजर आज भी ताजा है, आज भी आंखें उनकी यादों में नम होती हैं। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग रोज जो बिछड़
जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। क्या भरोसा है, आंख धोखा है, क्या भरोसा है। सुनो दोस्त तो शब्द दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो, कल तड़पना पड़े याद में जिंदगी। रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो, बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जाती है, सुबह आती है, रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। लेफ्टिनेंट कर्नल आदि मरियप्पन के घर जन्मे उनके बेहद प्रतिभाशाली पुत्र मरियप्पन सारवनन पिता सेना में कार्यरत थे, तो लाजमी है कि इसकी गहरी छाप मरियप्पन सारवनन के जीवन में भी पड़ी। अपने पिता की तरह उन्होंने भी सेना में जाने का मन बनाया। पढ़ने में भी उनकी रुचि थी। गया जिला के केंद्रीय विद्यालय से उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई की। सन 1992 में सेंट जोसेफ्स कॉलेज तिरुचिरापल्ली से स्नातक की डिग्री हासिल की। वो
एनसीसी के भी जाने माने छात्र थे। भारतीय सेना में मेजर मरियप्पन सारनन को बिहार रेजिमेंट में सन 1995 में लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन किया गया। बेहद प्रतिभाशाली सारनन तमलपुर, कूच बेहद और भूटान में कार्यरत रहे। सेना में बेहतर काम और उनकी सफलताओं को देखते हुए उन्हें सन 1996 में कैप्टन और सन 1999 में मेजर के पद पर कमीशन किया गया। वैसे तो हमारे फौजी साथियों के लिए हर दिन हर लम्हा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन वर्ष 1999 की मई, जून और जुलाई के महीनों में भारत के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी इलाकों की सीमाओं पर भारतीय फौजों की गश्त तेज हुई, क्योंकि दुश्मनों की इन इलाकों में बेधड़क घुसपैठ और रह रहकर छोटे बड़े हमले देखे जा रहे थे, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। तस्वीर कुछ सन 1947-48 के कबायली हमलों से जान पड़ती थी। ऐसे में सामरिक दृष्टि से लद्दाख के बटालिक शहर के महत्व को भला कौन नहीं जानता। शांत और सौम्य अपनी प्राचीन सभ्यता को संजोए सिंधु नदी की सुंदरता और लेह लद्दाख, करगिल और बाल्टिस्तान को अपने से जोड़ता सुंदर शहर बटालिक। अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। ल सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे
तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले, कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी हो, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना। जाने क्यों ये लगता है मुझको जाना पहचाना, यहाँ भी वही शाम है वही सवेरा, वही शाम है वही सवेरा। ऐसा ही देश है मेरा, जैसा देश है तेरा, जैसा देश है तेरा, हाँ जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा, हो जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है मेरा। दुश्मन बटालिक शहर के सामरिक महत्व को खूब समझता था। यूं तो पूरा करगिल ही इनके निशाने पर था, लेकिन करगिल से 56 किलोमीटर दूर शहर बटालिक में 14,229 फीट की ऊंचाई पर शत्रु ने धावा बोला, इस उम्मीद से कि शायद ये शहर उनके हाथ लग जाए। इसके तुरंत बाद ही मेजर सार्वनन को सेना के हेडक्वार्टर तलब किया गया। उनकी काबिलियत और बेहतरीन निर्णायक क्षमता को देखते हुए 28 मई सन 1999 की रात उन्हें बटालिक के पॉइंट 4268 को कब्जा करने के निर्देश जारी किए गए। इस वक्त तक दुश्मनों ने बटालिक के इस चोटी पर भारी मात्रा में हथियार इकट्ठा कर लिया था। कुछ तोपें और ऑटोमेटिक हथियारों की खेप छुप छुपा कर पहुंचाई जा चुकी थी। लगभग इस चोटी को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया गया। शत्रु बेहद ऊंचाई पर डेरा डाल चुका था। इस बीच मेजर मरियप्पन सार्वनन बिहार रेजिमेंट के 33 सिपाहियों की टुकड़ी के साथ बटालिक रवाना हो चुके थे। मिशन जितना खतरनाक, उनके हौसले उतने ही बुलंद थे। 24 घंटे उनकी आंखों में एक ही सपना था, पॉइंट 4268 को कैसे शत्रु से आजाद कराया जाए। उन्होंने इसकी डिटेल्ड प्लानिंग की। अपने साथियों के साथ बटालिक पहुंचकर उन्होंने हालात का जायजा लिया। तस्वीरें बेहद खतरनाक थीं। शत्रु ने तमाम आधुनिक हथियार दागने शुरू किए। बटालिक इस हमले की जद में
पूरी तरह आ चुका था। बड़ी चतुराई से मेजर सारनन और उनकी सैन्य टुकड़ी ने रॉकेट लॉन्चर्स से हमले किए और शत्रु खेमे में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ के बीच मेजर सारनन ने अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ पॉइंट 4268 की जानिब कदम आगे बढ़ाया। उनकी सेना मुस्तैद थी, कोई जरा भी गलती करना नहीं चाहता था। आमने सामने घंटों ये घमासान जारी रहा। शत्रु सेना ने जवाब में रॉकेट लॉन्चर भी दागे। लगातार मशीन गन्स बिना रुके शोले बरसाती रहीं। मेजर सारनन की सूझबूझ से इस बीच तमाम दुश्मन सैनिक मारे गए, लेकिन ये आमने सामने की जंग थी, नतीजा कुछ भी हो सकता था। गोलियों और बमों के छर्रों ने अब तक मेजर मरियप्पन सारनन को लहूलुहान कर दिया था। जिस्म से बहते लहू और बेदम होती सांसें थी, फिर भी युद्ध भूमि में वो अटल रहे। खुद लहूलुहान होकर भी तमाम दुश्मन सैनिकों को मौत की घाट उतारते रहे। दर्द उनके जिस्म में जैसे थम गया। एहसास था तो बस देश की सुरक्षा और सामने बैठे दुश्मनों का खात्मा। फिर क्यों न जान की बाजी ही लगानी पड़े। जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से विशेष जयमाला कार्यक्रम।
फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सेना के तीसरे बड़े सैन्य सम्मान वीर चक्र से विभूषित मेजर मरियप्पन सारनन की शौर्य गाथा। विशेष जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। बस थोड़ा सा इंतजार। साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं सेना के तीसरे बड़े सैन्य सम्मान वीर चक्र से विभूषित मेजर मरियप्पन सारनन की शौर्य गाथा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है।
बढ़ते रहे। सैनिक साथियों के बुलाने पर भी हालत उनके जिस्म की अब ऐसी न रही कि और आगे बढ़े। फिर भी फतेह तो करीब नजर आती थी। ये सोचकर उन्होंने चोटी की आखिरी ऊंचाई पर बैठे चंद बचे शत्रुओं का रुख किया और उन्हें मौत की घाट भी उतारा। इस बीच घात लगाकर इस रंगरूट सिपाही को शत्रु की मशीन गन से लगातार निकलती गोली ने अपना निशाना बनाया। एक मशीन गन की बुलेट सीधे उनके सर पर जा लगी। बटालिक की फतह हाथ आई, साथ ही हमने खो दिया मां भारती के एक और होनहार और वतन परस्त बेटे को। अपने लहू से फिर एक बार इस मिट्टी को सींचा हमारे एक और फौजी साथी ने। फौजी साथियों, मेजर मरियप्पन सारवनन संभवतः करगिल युद्ध के दौरान अपनी शहादत देने वाले भारतीय सेना के पहले अफसर थे। उन्हें हीरो ऑफ बटालिक भी कहा जाता है। उनकी स्मृति में एक ऐसी संस्था का गठन भी किया गया जो बिना किसी भेदभाव के कार्य करती है और ये संदेश देती है कि देश की सेवा के लिए हम आगे आएं और अपना योगदान दें। कलेक्टर ऑफिस रोड के पास त्रिचुरापल्ली में उनकी याद में मेजर सारवनन मेमोरियल ट्रस्ट का गठन भी किया गया है। करगिल विजय दिवस के मौके पर 26 जुलाई सन 2008 को डाक विभाग ने एक मेजर सारवनन की याद में स्पेशल कवर भी जारी किया, जिससे से ज्यादा हम भारतवासी उनकी शहादत से प्रेरणा ले सकें। रूठे ख्वाबों को मना लेंगे, कटी पतंगों को थामेंगे। है जज्बा सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा। मांझा 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 सोई तकदीरें जगा देंगे, कल को अंबर भी झुका देंगे। है जज्बा सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा। मांझा 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 रिश्ते पंखों को हवा देंगे, रिश्ते दर्द को दवा देंगे। जीत कभी हार कभी गम तो यारो होंगे दो पल के मेहमान। रिश्ते दहलीजे भी लांघेंगे, रिश्ते लहू भी तो मांगेंगे। आंसू कभी मोती कभी जा भी मांगे यारो कर देंगे कुर्बान। बिसरे यारों को बुला लेंगे, सोई उम्मीदें जगा लेंगे। है जज्बा सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा। देखेंगे हम कल का चेहरा। ओ पथरीले सीने में उबला सा देखेंगे हम लावा गहरा। लगन लगी टूटे ना जज्बा ये टूटे ना। लगन लगी कल होगा क्या कह दो किसको है परवाह। रूठे ख्वाबों को मना लेंगे, कभी पतंगों को
फौजी साथियों, ये कुर्बानियां, ये निशानियां बेकार नहीं जाती। एक फौजी मर के भी कभी मरता नहीं। हमारे दिलों में उनकी यादों के चिराग हमेशा रोशन रहते हैं। तारीखें उन्हें सलाम करती हैं, समय उनकी दास्तान रुक के सुना करता है और ये कायनात उनका एहतराम करती है। फौजी साथियों, मेजर मरियप्पन सारनन 29 मई सन 1999 के करगिल बटालिक युद्ध में शहीद हुए। बटालिक के पॉइंट 4268 को अपने कब्जे में लेने के लिए इस आमने सामने की लड़ाई में अतुलनीय योगदान, कमाल की युद्ध कौशल, सैन्य संचालन क्षमता और अदम्य साहस के लिए उन्हें सेना के तीसरे बड़े सैन्य सम्मान वीर चक्र से विभूषित किया गया। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। याद करो, याद करो, याद करो उन शहीद होने वालों को। हिमालय की गोद में सोने वालों को।
साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आपने सुनी सेना के तीसरे बड़े सैन्य सम्मान वीर चक्र से विभूषित मेजर मरियप्पन सारवनन की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। तकनीकी सहयोग दिया भावना सिंदल ने और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। आप दीजिए इजाजत। जय हिंद।